Dear students, आज हम रिमेनिंग पार्ट ऑफ द लेसन शॉर्ट स्टोरी बोली का पढ़ रहे हैं। जैसा कि आप जानते हैं, हमने पढ़ा था वहाँ तक कि बोली के बारे में हमने कल बात की थी। जो बोली सिंपलटन गर्ल थी, उसका असली नाम सुलेखा था। बोली उसको इस अंदाज से कहते थे कि वो मेंटली रिटार्टेड थी, सीधी सादी बिल्कुल अगली थी। तो उसको स्कूल में टीचर अच्छी मिल गई, तो उसके लिहाज से वो इस स्टेप पर पहुंच गई। उसका बाप अब तैयार हो गए इसको बिशंबर के साथ। बिशंबर नाथ जो एज्ड आदमी था, वो एक क्या कहते हैं उसको, दूसरी शादी करने के लिए तैयार था। उसको पहली शादी के बच्चे भी थे, पहली बीवी के बड़े बड़े ग्रोन अप बच्चे थे। ये 50 इयर्स था, ग्रॉसर था। तो अब तय हो गई शादी। He came with a big party of friends and relations with him for the wedding. A brass band playing a popular tune from an Indian film headed the procession, with the bridegroom riding a decorated horse. Ramlal was overjoyed to see such pomp and splendor. रामलाल इतना खुश हुआ, क्या देखते हुए? ये जुलूस प्रोसेशन जो था, जुलूस जैसा, इट वॉज डेकोरेटेड। ये जो हॉर्स था जिस पे दुल्हा आता है, दैट टू वॉज डेकोरेटेड। और रामलाल जो नंबरदार था, ही वॉज ओवरजॉयड। क्यों? कि उसका जो ये प्रोसेशन है, शान और शौकत वाला प्रोसेशन, ये बहुत ही स्प्लेंडर था। इट वॉज ए स्प्लेंडर प्रोसेशन। उसको हम दूसरे अंदाज में क्या कहेंगे? इट वॉज ए ग्रैंड प्रोसेशन। ग्रैंड प्रोसेशन, स्प्लेंडर, शाइनिंग प्रोसेशन। तो क्या होता है कि जब ये ब्राइड आया, he had never dreamed that his fourth daughter would have such a grand wedding. बिशंबर इस अंदाज से आया था कि रामलाल ने कभी ऐसा सोचा नहीं था कि मेरी बेटी के लिए ऐसी शादी होगी, बड़ी ग्रैंड पार्टी होगी। Elder sister who had come for the occasion were envious of her. Envious means उनको जिद उठा। जेलस और एनवियस में फ़र्क दिखाओ। जेलस मीन्स जब हम जलते हैं किसी से, इसको क्यों है। एनवियस मीन्स हम रशक करते हैं, रशक करना। तो क्या कहते हैं, गॉल एंड ये जो पेज नंबर आपने निकाला है 121, हाँ बेटा। When the auspicious moment came, the priest said, priest होता है ना इनका पुजारी, जिस तरह अच्छा आसान इमाम निकाह पढ़ां वगैरह। Bring the bride, priest ने कहा bride को लाओ। Boli, clad in a red silken bridal dress, was led to the bride's place near the sacred fire. इनका जो ये sacred fire होता है, यथ इंदिन उमन आसान दिन गथ 7 फेरे लगाते हैं। Gaul and the bride, one of his friends prompted Bishambarnath. Gaul and the bride. Garland means mala. Garland. Garland माला को कहते हैं। माला को, माला जो आपस में ये डालते हैं, ये नाउन है। garland, garland नाउन है, मगर यहाँ पे ये एज वर्ब हुआ है यूज। garland द ब्राइड, ये एक किस्म का ऑर्डर निकाला गया है। garland द ब्राइड, वन ऑफ हिज फ्रेंड्स प्रॉम्प्टेड बिशंबरनाथ। क्या बोला कि प्लीज इसको डालो, ये garland, ये वर्ब बन गया। garland द
bride. One of his friend prompted that इसको माला डालो, इसको माला डालो, इसको हौसला दिया एक किस्म का. Prompt means हौसला देना. The bridegroom lifted the garland of yellow marigolds of women slipped back the silicon veil from the bride's face. Bishambar took a quick glance. इसको थोड़ी सी स्लिप हुई इस दुल्हन को, तो वो गिर गई. तो थोड़ा सा बिशंबर ने देखा. The garland remained poised in his hands. Poised इसका मतलब है poised, जिस तरह ये डालने को तैयार था तो उसके हाथ में ये लटक गई, यानी कि गार्लैंड वैसी ही रह गई. The garland remained poised in his hands, यानी इत कन वनान नजर रोज वुछान वुछानी तो गार्लैंड ते रोद अथ सिकत टिक रोजित टिकित रोद अथ सिकत. The bride slowly pulled down the veil over her face. Bride ने अपना फेस अनवेल कर दिया, यानी दिखाया. Have you seen her? said Bishambar to the friend next to him. She has poke marks on her face. बिशंबर ने क्या बोला अपने फ्रेंड को? इसको पोक मार्क्स है, इसको चेहरे पे दाग है. So what? You are not young either. दोस्त ने बोला कोई बात नहीं, अगर इसके चेहरे पे दाग है क्या बात है, आप भी कितने यंग हो, आप भी बूढ़े हो. Maybe, but I am to marry her. Her father must give me 5,000 rupees. बिशंबर ने कहा मुझे 5,000 रुपीज़ चाहिए, वरना मैं तेरी बेटी के साथ शादी नहीं करूँगा. No, 5,000 or we go back. Keep your daughter. इसने बोला दुल्हन ने अपनी बेटी को यहाँ ही रखना चाहते हो रखो, वरना मुझे 5,000 दे दो. Be a little considerate please. इस पे लड़की का बाप अब इनको बेचारा कोई मोल छासा थी, ये कहने लगा इस दुल्हे से कि थोड़ा सा कंसिडर कर लो प्लीज़. इफ़ यू गो बैक आई कैन नेवर शो माई फेस इन द विलेज. बकत रोज़ लायक मैं कभी मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूँगा. देन आउट विथ 5,000. निकालो फिर 5,000. Tears streaming down his face, Ramlal went in, opened the safe and counted the notes. He placed the bundle at the bride's feet. Ramlal अंदर गया, निकाले पैसे. Oh, Bishambar's greedy face appeared a triumphant smile. बिशंबर हंसता हुआ डाकू की तरह उसने हंसा. वो greedy था. He had gambled and won. Give me the garland, he announced. उसके बाद उसने अनाउंसमेंट किया कि दियो सा मैं माल बतराव एमएस. मगर लास्टली क्या होता है, बोली ने अपनी करेज दिखाई, बोली ने बहुत अच्छा ये रवैया दिखाया. Once again the veil was slipped back from the bride's face, but this time her eyes were not downcast. She was looking up, looking straight at her prospective husband, and in her eyes there was neither anger nor hate. Neither anger nor hate. Neither anger nor hate. वो इस तरह देख रही थी इसकी तरफ जैसे उसको ना उसके साथ मोहब्बत थी ना उसके साथ कोई नफरत थी. इसी अंदाज से वो देख रही थी. तो इसका थोड़ा सा अंत जो है, अंत में शॉर्ट कर दूंगी. फिर उसने दिखाया, इसने अपने बाप को बोला. लास्टली क्या बोला, अब ये सुलेखा के रूप में. इसको बोली कहते थे ये सिज, अब मत ये सिज रही, अब ये सिंपलटन नहीं रही, ये बोली की सूरत में थी. अब ये इसने कहा फॉर द सेक ऑफ योर इज्जत सेड बोली आई वॉज विलिंग टू मैरी दिस लैम ओल्ड मैन बट आई विल नॉट हैव सच अ मीन मीनस मकार ग्रीडी. मैं इस ग्रीडी आदमी के साथ शादी नहीं करने वाली हूँ. Ramlal stood rooted to the ground, his head bowed low with the weight of grief and shame. रामलाल बहुत बेचारा परेशान हुआ. The flame of the sacred fire slowly died down. वो जो
आग जल रही थी वो बुझ गई जिसको फेरे देने थे. And Sulekha said in a voice that was calm and steady, "Don't you worry, पिताजी." अपने बाप को बोला, आप मत worry करो. In your old age, I will serve you and mother, and I will teach in the same school where I learned so much. Isn't that might, madam? Right, madam? इसने कहा इस सुलेखा, अब ये सुलेखा के रूप में आ गई. इसने कहा मैं बूढ़ापे में अपने माँ बाप की खिदमत करूँगी, मुझे शादी नहीं करनी है, मुझे करना है सिर्फ माँ बाप की खिदमत, और उसी स्कूल में मैं एज टीचर काम करूँगी जहाँ मैंने पढ़ा है. The teacher had all along stood in a corner watching the drama. Yes, Boli, of course, she replied, and in her smiling eyes was the light of a deep satisfaction that an artist feels when contemplating the completion of her masterpiece. देखो बेटा, लास्ट लाइन जो है, contemplating the completion of her masterpiece. जिस तरह एक आर्टिस्ट अपना जो उसको दिल में होता है कि मैं कभी ऐसा चीज़ बनाऊं तो वो मेरा मास्टरपीस रहेगा, यानी मॉडल रहेगा, नमूना, जो कोई अगर कोई कुछ करने के लिए शौक़ हो वो शौक़ पूरा हो जाए. तो इसी तरह ये टीचर कॉर्नर में देख रही थी, जिस तरह इसने सोचा था कि मेरी स्टूडेंट कैसी बनेगी वैसा ही उसने पाया और वो सेटिस्फाई हो गई. और इसी के साथ ये लेसन ख़त्म होता है. आप ये समझो कि करेज जो होता है वो एक इंसान को अच्छे ओहदे पर रखता है, और एक टीचर भी अच्छा होना चाहिए, गाइड अच्छा होना चाहिए, और माँ बाप अच्छे होने चाहिए. हमेशा करेज रखनी चाहिए, सबक पढ़ना चाहिए. इंसान को इल्म पढ़ने से बहुत कुछ मिलता है. दैट इज़ ऑल फॉर टुडे. थैंक यू.